रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज उस्मान असगर, योर फिजिक्स टीचर। फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का नाम आपने सुना होगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। वोल्ट या बैटरी से वोल्टेज जो प्रोवाइड होती है या पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ वो बात अलग है। यहाँ बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा एक एनर्जी का यूनिट है। कैसे? हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक मैस है 10 ग्राम। क्या है बेटा? मैस 10 ग्राम। और उसी मैस को मैं कहता हूँ यह 0.0000001 kg। आप इस मैस को अच्छे से समझ गए, लेकिन इसको अच्छे से आपने नहीं समझ आए। वो 10 ग्राम आपको समझ आ गई। 10 ग्राम ये क्या 0.0001 kg, या ऐसे आ जाए 0.005 kg। इसके बारे में आप ज्यादा अंडरस्टैंड नहीं है कितना होगा, कितनी क्वांटिटेटिवली वैल्यू है। इसका मतलब है ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट। ठीक है, आप छोटे यूनिट से आप इजीली चीजों को समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बेटा एनर्जी का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या है बेटा? छोटा यूनिट है, जिसके जरिए हम एनर्जी को इजीली समझ सकते हैं एज अ ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल, ना कि मैक्रोस्कोपिक पे। माइक्रो मीन यानी सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सबसे पहले हम डिफाइन देखेंगे। इलेक्ट्रॉन इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड या लॉस्ट बाय an electron as it move from one point to another point where potential difference is 1 volt। अभी सिर्फ आपने रीड की, आपको समझ नहीं आई। समझ कब आएगी बेटा? आप देख लेते हैं। बेटा ये दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। आपको पता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट है, इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से शुरू होंगी, नेगेटिव पे एंड होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट की हुई है। हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। क्या पड़ा बेटा? इलेक्ट्रॉन पड़ा। इस इलेक्ट्रॉन को मैं मूव करवाता हूँ। इससे पहले आपने ये समझ लेना है कि इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। कितना बेटा? वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। ये दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। आप समझ ले एक कैपेसिटर की प्लेट है, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। हम मान लेते हैं कि इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। अब क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रॉन को ए पॉइंट से मूव करवाते हैं और बी पॉइंट की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, ए पॉइंट से मूव करवाते हैं और बी पॉइंट की तरफ लेके जाते हैं। सॉरी, ऐसे करें कि हम ए से, ए पॉइंट ए इधर है और बी इधर है। हम ए से मूव करवाते हैं, बी की तरफ लेके जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव प्लेट इसे अट्रैक्ट कर रही है। अभी जब मूव करवाएंगे तो नेगेटिव रिपेल करेगी इसे। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रही है। ठीक है, किस पॉइंट से? ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। ए पॉइंट पॉजिटिव प्लेट के करीब है और बी पॉइंट नेगेटिव के। हम मूव करवा के किस तरफ लेके जा रहे हैं बेटा? नेगेटिव प्लेट की तरफ लेके जा रहे हैं। आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज है, सॉरी इलेक्ट्रॉन इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसे मूव करवा रहे हैं और आगे नेगेटिव प्लेट है वो रिपेल कर रही है। जब हम मूव करवाएंगे तो हम वर्क करेंगे। वर्क क्या होगा? एज अ एनर्जी इसमें स्टोर होगा। वर्क क्या होगा बेटा? एज अ एनर्जी। हम एनर्जी लगा रहे हैं ना, एनर्जी खत्म तो नहीं होगी, वो इसमें स्टोर है। कि हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवा के इस बी पॉइंट पे ले आएंगे। जितनी एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी। अब क्या होगा, जैसे हम यहाँ छोड़ेंगे तो क्या करेगा बेटा? ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव रिपेल करेगी, दोबारा किधर मूव करना शुरू करेगा? दोबारा मूव करके पॉइंट यानी प्लेट के करीब दोबारा फिर पहुंच जाएगा। यहाँ क्या किया था हमने? इस चार्ज को मूव करवा के, खुद मूव करवाया था, बी पे पहुंचा दिया। जब बी पे ये पहुंच जाएगा, छोड़ देंगे तो वो खुद ही मूव करके ए पे आ जाएगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि हमने उसे एनर्जी प्रोवाइड कर दी है। कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कर दी? क्योंकि हमने उस पर वर्क किया। अब याद रख लें, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, एक इलेक्ट्रॉन को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करवाने में जितनी एनर्जी एक्वायर्ड होगी, किसको रिक्वायर्ड होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन को यहां तक मूव करने से। या ये जब ये अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, जब बी पॉइंट से ए पे आएगा तो ये एनर्जी को क्या करेगा? लॉस करके कहां पर पहुंच जाएगा? ए पे पहुंच जाएगी, एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो यही डिफाइन आप देखें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड या लॉस्ट
रिक्वायर्ड क्यों है बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूव कराना उसे रिक्वायर्ड है एनर्जी, उसे चाहिए मूव करने के लिए। और लॉस्ट का क्या मतलब है? वो खो रहा है। बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट वेयर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। जहां पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को पीछे रिवर्स मूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो एनर्जी क्या होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको डिनोट करते हैं बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इसकी वैल्यू बेटा 1.6 10 की पावर -19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1.6 10 की पावर -19 जूल। जॉल भी बेटा किसका यूनिट बेटा? एनर्जी का। अब हम क्या करेंगे? इसको प्रूव करेंगे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। प्रूव में आता है प्रूव दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10 की पावर -19 जॉल। वी नाउ दैट जब हम वर्क करेंगे, किस पे वर्क कर रहे हैं बेटा? चार्ज पे। और V पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता W इज इक्वल टू Q वर्क एज अ एनर्जी। वर्क एज अ एनर्जी, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी वर्क में। तो हम वर्क को लिख रहे हैं डेल्टा U। Q क्या है बेटा? चार्ज। और डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है। Q कौन सा चार्ज है बेटा? वो इलेक्ट्रॉन है और उस पर चार्ज होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये मिलकर ने बताया था। और वोल्टेज कितनी है बेटा? 1 वोल्ट। आपको पता है एनर्जी कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 वैसे आ गया, इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज है? 1.6 10 की पावर -19 कूलम। V वोल्टेज है, वो 1 वोल्टेज है। 1 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू से पढ़ें, मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आ जाएगा? 1.6 10 की पावर -19 कूलम वोल्ट। बच्चे यहां तक तो कर लेते, लेकिन यहाँ आगे से मिस्टेक करते हैं। याद रखना है, हमने इसको प्रूव करना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर -19 जूल। आपने ये शुरू करना है। डेल्टा यू क्या है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 वैसे लिख देंगे क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं, मैंने आगे लिख दिया। आपने इलेक्ट्रॉन की जगह आपने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लिखना है। V वोल्टेज कितनी है? वो 1 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ये C क्या है बेटा? चार्ज का यूनिट है, सॉरी चार्ज का यूनिट कूलम है। और V पोटेंशियल डिफरेंस है। अब 1.6 10 की पावर -19 कूलम और साथ आ जाएगा बेटा V। आपको पता है V पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क का यूनिट जाउल होता है बेटा। क्या होता है? जाउल। और चार्ज का कूलम, तो V को लिख सकते हैं बेटा जाउल ओवर कूलम। तो मैंने इस V की जगह लिख दिया बेटा जाउल ओवर कूलम। तो C से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। J वैसे आ जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 की पावर -19 जाउल एनर्जी आ गई। ये हमने बेटा प्रूव कर लिया। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये लॉन्ग भी बन सकता है कंप्लीट, और 2 भी बन सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट इट्स वैल्यू, और प्रूव दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर -19 जब। बेटा अगर आपको इस क्वेश्चन के जो हमने 2 शॉर्ट किए हैं, ये टॉपिक हमने किया बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें से अगर आपको क्वेश्चन है, कोई भी मसला है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।